ससुराल में नई नवेली दुल्हन कैसे रहें। न्यूली मैरिड गर्ल्स जब शादी करके ससुराल में जाती हैं तो उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है कि हम ससुराल में जाकर कैसे रहें, हम ससुराल में जाकर क्या करें, कैसे रहें जिस तरीके से सब लोग खुश रहें, घर में अच्छा माहौल रहे, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। आज का वीडियो इसी बारे में है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम जानेंगे कि न्यू मैरिड गर्ल्स ससुराल में कैसे रहें और उसे ससुराल में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, हर फैमिली के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हर फैमिली की अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं और हम क्या है डायरेक्टली सवाल जवाब करने लग जाते हैं कि मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, ये करना ज़रूरी है। हमें इस तरीके से तू तड़ाक नहीं करनी है, सवाल जवाब नहीं करने कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है और हम नहीं करेंगे ये। देखिए, यहाँ पर आपको समझना होगा कि आप दूसरी फैमिली में आई हैं और हर फैमिली के ट्रेडिशन अलग अलग होते हैं, हर फैमिली के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं जिनका रिस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूछना है तो आप बेशक पूछ लीजिए, ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बिल्कुल पूछिए, क्योंकि आपको ये करना है तो आपको जानकारी लेनी जरूरी है, तभी आप उसको मन से कर सकते हैं, उसको फॉलो करें। और अगर आप फॉलो नहीं कर सकती हैं, वाकई में आपको कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है आपको, तो उसे आप पॉजिटिव तरीके से बताएं कि ये रीजन है, मैं इस वजह से ऐसा नहीं कर सकती हूँ, कोई सही रीजन हो। नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, जो न्यूली गर्ल जब शादी करके जाती हैं ये तो वो इन लॉ साइड को, अपने ससुराल पक्ष के लोगों को खुश करने के चक्कर में ओवर काम करने लगती हैं, अपने ऊपर ओवर बर्डन डाल लेती हैं, मतलब जितनी उनकी क्षमता नहीं है उससे ज़्यादा करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें ये साबित करना है कि हाँ कि मैं अच्छी बहू हूँ और मैं सबका ख्याल रख रही हूँ। मतलब सब सारा काम का बोझ अपने ऊपर डाल लेना है, सब बर्डन अपने ऊपर डाल लेना है, इतना काम करना है कि सुबह से उठ रही हैं और रात लेट नाइट तक कर रही हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये गलत कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, लेकिन जब आप अपनी क्षमता से बाहर जाएंगी, आप अपनी क्षमता से ओवर काम करेंगी तो आप इसको लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग रन तक नहीं चला सकते हैं। आप एक ना एक दिन फ्रस्ट्रेट होने लगेंगी। क्यों फ्रस्ट्रेट होने की? एक वक्त ऐसा होगा कि आपका शरीर ये कहने लगेगा कि अब बस, अब नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपनी क्षमता से बाहर कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रेग्नेंट हैं और आप उस बीच आपको कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज हो रहे हैं, आप जल्दी नहीं उठ पा रही हैं, आप काम नहीं कर पा रही हैं टाइम से, या आपको कोई बीमारी है, परेशान, आपको फीवर है, कुछ भी है, लेकिन नहीं समझा जाएगा उस वक्त आपको, उस वक्त, क्योंकि आपने उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है, आपने उनको वो हैबिट दिलवा दी है जिस वजह से वो सिर्फ आपका वेट करेंगे। और जब आप वो काम नहीं कर पाएंगी तो सिर्फ ये शिकायतें होंगी कि पहले तो बड़ा काम किया जाता था, अब क्या हो गया, अब ये वो, फिर वो नेगेटिविटी फैलती है, घर का माहौल खराब होता है। ये ह्यूमन नेचर है, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, एक्स्ट्रा ही चाहिए होता है, कम नहीं चाहिए होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि काम मत करो, बिल्कुल करो, आपका घर है, आपकी जिम्मेदारी है, काम करो, लेकिन काम के साथ साथ अपना सेल्फ लव भी करो, मतलब अपने आप पर भी ध्यान दो, क्योंकि आप अगर काम में उलझ जाओगे, लोगों को इम्प्रेस करने में ही उलझ जाओगे, खुद का ध्यान नहीं रखोगे, तो एक ना एक दिन आप फिर गिरोगे ही गिरोगी। नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बातें जो होती हैं वो मन में मत रखो। मतलब कोई बात अगर आपको बुरी लग रही है, कोई बात आपको गलत लग रही है, तो उस बात को मन में मत रखो, उस बात को बोलो, फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करना शुरू करो। जरूरी नहीं आपको कोई बात बुरी लग रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप हस्बैंड से ही बोल रही हो, आपका अधिकार है, आपके राइट्स हैं उस घर में। तो आपको अगर कुछ गलत लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है या आपको कुछ चाहिए है, आपकी जरूरतें हैं, तो उनको बोलना सीखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने शुरू से ही अपने मन को दबा कर रख लिया, अगर आपने अपनी फीलिंग्स को दबा कर रख लिया, अपनी जरूरतों को दबा कर रख लिया, तो फिर आप दबाते ही चली जाएंगे और आपकी चीजों को कोई नहीं समझने वाला, फिर आप अंदर ही अंदर घुटेंगी। समझ रही हैं आप मेरी बात को? मैं उस तरीके की बात नहीं करूंगी कि ये करो वो करो, संस्कारी बहू वाला, बिल्कुल नहीं। जो जेन्युइन पॉइंट हैं, जो जरूरी पॉइंट है, मैं उन पर बात करूंगी, क्योंकि इन्हीं चीजों से घर में नेगेटिविटी फैलती है। लड़ना नहीं है, अच्छे से बात करो, पॉजिटिव तरीके से बात करो, हर बात का तरीका होता है। हमें कोई बात रखनी है तो बात रखने का तरीका भी होता है। जब आप भरे रखेंगे ना, आप बात अगर मन में रखे रहेंगे, दबा कर रखेंगे, फिर जब आप एकदम से खोलेंगे तो वो खुलेगा फ्रस्ट्रेशन में, वो खुलेगा लड़ाई झगड़ों में। इससे बेटर है ना कि आप उन बातों को पोलाइटली, अच्छे तरीके से, अच्छे मन से, अपने हंसी खल के माहौल में अपनी बात रख लें। बातों को मन में रखोगे ना तो वो फिर जहर का काम करती हैं बाद में। और इससे 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आप अपनी बात रखने लगेंगी, और दूसरी बात, जब आप अपनी बात रखेंगी ना तो आप उनको समझ पाएंगे, उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उनके सोच की किस प्रवृत्ति की है, और वो आपको समझ पाएंगे कि आप किस सोच की किस प्रवृत्ति के हैं। जब दोनों एक दूसरे को अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेंगे ना तो दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। अगला पॉइंट,
हमेशा घुल-मिल कर रहें परिवार में। ये नहीं होना चाहिए कि बस आपने नाश्ता कर लिया अपने रूम में चले गए, अपना काम कर लिया अपने रूम में चले गए, खाना हो गया अपने रूम में चले गए, किसी से मिलना-जुलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है। यहाँ पर भी बहुत माहौल ख़राब होता है। देखिए, एक फैमिली बनती है सब परिवार से। जब परिवार सब एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तभी फैमिली का मज़ा आता है। तो ये नहीं है कि प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है, प्राइवेसी भी ज़रूरी है। आप भैया अपने आप को भी टाइम दें, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट बताया कि ये खुद को टाइम भी देना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खाते टाइम अच्छे से टाइम दे सकते हैं एक दूसरे को, नहीं है तो फिर हम चाय के वक्त अच्छे से टाइम दे सकते हैं। शाम की चाय होती है, जो इवनिंग स्नैक होता है, हम उस टाइम पर बैठ के बात कर सकते हैं। या टीवी देखते देखते कोई सीरियल, जैसे आपको भी पसंद है, आपके फैमिली को भी पसंद है, या कुछ भी ऐसी अच्छी चीज़ लगा लो, सीरियल पसंद नहीं है, मूवी पसंद है, तो वो लगा लो, उसके साथ अपने बैठ के वहाँ पर आप टाइम भी स्पेंड कर सकते हो और आपका एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। जो ऐसा माहौल बना रहे घर में कि जो कॉन्वर्सेशन है, आपकी बातचीत की जो डोर होती है ना, वो बंद ना हो। एक फैमिली में ये बहुत ज़रूरी है, बातचीत करते रहना चाहिए। और साथ में मैं ये आपकी भी नहीं कह रही हूँ, आपके हस्बैंड की कह रही हूँ, जितने भी फैमिली में सदस्य हैं उनके साथ समय देना बहुत ज़रूरी है। दिन के आधा पौन घंटे अपनी फैमिली को समय जरूर दें। तो जो रिश्तों में बैलेंस है ना, उसको बनाना बेहद जरूरी है, वो जरूर बनाकर रखें। चलते हैं अगले पॉइंट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्रीफाइस की देवी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हमेशा ही औरतों को सेक्रीफाइसेस की देवी बनाकर रखा गया है कि सेक्रीफाइसेस तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए, अपनी फैमिली के लिए खड़े रहिए। कब? जब आपकी फैमिली प्रॉब्लम में हो, कहीं बाहरी इससे प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है या मेडिकली प्रॉब्लम आ गई है, कोई बीमार हो गया फैमिली में, मतलब कोई वैसी प्रॉब्लम आ गई है, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, हमेशा आगे खड़े रहिए। आपके पास जो भी आप जिस तरीके से मदद कर सकती हैं, बिल्कुल मदद कीजिए। आपकी फैमिली, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन सेक्रीफाइस यहाँ पर मैं किस तरीके की मना कर रही हूँ? इस तरीके की कि आप अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस मत कीजिए, कि यहाँ पर जरूरतों को मत मारिए। बाकी के 4 सदस्य खुश हैं और आप खुश नहीं है। बाकी के 4 सदस्य अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। बाकी के 4 सदस्य अपनी मन मर्जी कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, यहाँ पर सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब प्रोटेक्ट कीजिए अपनी फैमिली को, हमेशा मुसीबत में हमेशा आगे रहिए, खड़ी रहिए, लेकिन साथ में अपने लिए भी खड़ी रही है। इसके साथ आप मैं ये भी कहूंगी कि खुशियों का मतलब ये नहीं है कि ऐसी खुशियां आप मांगना चाह रही हैं अपनी फैमिली से, ऐसी चीज़ों की जिद करना चाह रही है जो आपकी फैमिली दे ही नहीं सकती है, आपके हस्बैंड अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए भी मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल घर बिल्कुल तबाही कर दो, बर्बाद कर दो। नहीं, मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए, मेरा सेल्फ लव है। ये सेल्फ लव नहीं होता, ये फिर सेल्फिशपन होता है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।